क्या आप भी अपने जीवन की परिस्थितियों से निराश होकर बैठे हैं, थक चुके हैं? अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा है। परेशान मत होइए। आज आपको इस वीडियो में हम ऐसा उपाय बताएंगे कि आप फिर से अपना जीवन नैया को आगे बढ़ाएंगे और सुखी जीवन जिएंगे। एक समय की बात है, अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के मैदान में हताश होकर बैठे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 महामंत्र दिए थे। आज से 2500 वर्षों के बाद भी वो 3 मंत्र ऐसे हैं जो आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज वो तीनों मंत्र जो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं, बोले हैं, समझाए हैं, वही मैं आज आपको बताऊंगा, ताकि आपका भी जीवन सुधर जाए और आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों से आपका जीवन जो संकट में है बाहर आ जाए और आप भी सुखी जीवन जिए। तो बस वीडियो को पूरा देख लेना और मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी। और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर बनाए तो आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, चलिए मैं आपको पहले कुछ गीता के श्लोक सुनाता हूं। ये मैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं गीता शास्त्र है। मैं गीता से पढ़ के बता रहा हूं, कोई अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, इसलिए मेरी बातों पे पूरा भरोसा करना। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 के श्लोक 38 में कहते हैं, सुख दुखे समे कृतवा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नेवम पापम भवत्यसि। अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख और लाभ हानि, जय पराजय और हार जीत को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 2 के श्लोक 47 में कहते हैं, कर्मणे बाधका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणे। अर्थात ये कि हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो समय आने पर वैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो फल का चिंतन करते हैं, फल के बारे में सोचते हैं, हे अर्जुन, उनको अंत में निराशा ही मिलती है। इसलिए कर्म की चिंता करो, कर्म के बारे में सोचो और कर्म करिए। जो कर्म करते हैं उनको कभी कोई पाप नहीं लगता है, उनको दोष नहीं लगता है। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों का चिंतन करना चाहिए, फल का नहीं। फल तो वैसे ही प्राप्त होगा, क्योंकि जीवन भी संघर्ष है, ये भी एक युद्ध है। इसलिए अपना कर्म करिए, फल तो आपको अवश्य मिलेगा। वो प्रभु की कृपा होगी जो आपको फल मिले, लेकिन अपना कर्म करिए। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल निश्चित मिलेगा। इसलिए कर्मों पे ध्यान दीजिए, फल पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। अर्थात ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल तो समय आने पर तुझको मिल ही जाएगा। तू अपने कर्मों पे ध्यान दे, फल पे ध्यान मत दे। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी निराश है, आपका बुरा समय है, तो आप फल की चिंता बिल्कुल मत करिए, आप अपना कर्म करिए। क्योंकि अगर आप कर्म करेंगे, परिस्थिति अगर आपकी कमजोर है, बुरा समय है, तो आप बुरे समय से लड़िए। आप कमजोर होकर थक कर मत बैठिए। यदि आप थक कर बैठ जाएंगे, अपने आप को कमजोर समझेंगे, तो ये समय जो है ये आप पे बलवान हो जाएगा, हावी हो जाएगा। इसलिए समय को बलवान मत होने दीजिए। आप ये निश्चय करिए, सोचिए कि मैं खुद बलवान हूं, समय कैसा भी हो हम डटकर मुकाबला करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी भी जीत होगी, जैसे अर्जुन की हुई थी। अर्जुन 5 पांडव थे और जो कौरव सेना थी बहुत सारे योद्धा थे, एक से एक बलवान योद्धा थे, लेकिन अर्जुन भी हताश हो गए थे आपकी तरह। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ये श्लोक सुनाया था, अर्थ समझाया था सरल भाषा में, तो अर्जुन के दिमाग में ये बात आई थी और अर्जुन के अंदर हिम्मत आई थी और अर्जुन ने फिर युद्ध भी किया था और युद्ध को जीता भी था।
तो ये जीवन संघर्ष है प्यारे। आप अगर हार मान गए तो आप निश्चित हार जाएंगे, और यदि आपने सोचा कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, जो मैंने सोचा है वो करके रहूंगा, इसलिए कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। यही भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू युद्ध कर, ये परिणाम मत सोच कि तू हारेगा या जीतेगा, लेकिन मैं तुझसे ये वचन देता हूं कि तू इस युद्ध को जीतेगा, इन बैरियों को जीतेगा। इसलिए आप भी निराश मत होइए, अपना कर्म करिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो अब मैं आपको गीता अध्याय 2 का श्लोक 70 सुनाता हूं। भगवान कहते हैं, आपूर्माणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवेशन्ति यदत् तदत्त कामा यम प्रवेशन्ति सर्वसा शांति माप नोति न काम कामी। अर्थात ये भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चारों तरफ अचल जल होने के बावजूद भी समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है, और नाना प्रकार की नदियां उसमें अपना जल गिराती हैं। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य संयमी और स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसके मन में इच्छाएं कामना उसके मन में प्रवेश तो करती हैं, परंतु वह मनुष्य उनमें विचलित नहीं होता है, और वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। ठीक इसके विपरीत जो मनुष्य कामना और इच्छाओं में विचलित होता है, ऐसा मनुष्य को कभी परम शांति प्राप्त नहीं होती है। तो भगवत प्रेमियों, ये 3 श्लोक थे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए। जो मनुष्य सुख में यदि हवा में नहीं उड़ता है और दुख में पत्ते की तरह अगर गिरता नहीं है, तो हम ये कहते हैं समय कितना भी आपका बुरा आ जाए, आपको डगमग नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता समय। और यदि आपने मर्यादा लांघ दी, जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं ना, उड़ने के बाद क्या होता है, जमीन पे गिरते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यदि आप अहंकार बस उड़ेंगे तो आप समझ लीजिए आप भी उड़ते हुए जमीन पे गिरेंगे। जैसे पत्ता टूट के जमीन पे गिरता है ना, तो उसका पतन हो जाता है। सूख के देखते हैं पत्ता खंकड़ हो जाता है, खत्म हो जाता है, पतन। ऐसे ही इंसान का पतन हो जाता है। इसलिए अपनी मर्यादाओं को कभी नहीं लांघना चाहिए, काम क्रोध अहंकार नहीं करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध कर, इन बैरियों को जीत, क्योंकि इनको जीतना ही, इनसे युद्ध करना ही तेरा धर्म है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप कमजोर हैं, इस समय आपका समय भी कमजोर है, तब हताश मत होइए, निराश मत होइए, आप अपना कर्म करिए। आप अगर कर्म करेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि साधु संतों ने भी कहा है कि जो मेहनत करते हैं उनको फल अवश्य मिलता है। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखिए, निराश मत होइए। लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, कोई क्या कह रहा है कहने दो। संसार के लोग हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका भला हो, आपकी उन्नति हो, आपका जो लक्ष्य आप उसे प्राप्त हो जाए। संसार के लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आपका कभी भला हो, आप तरक्की करें। इसलिए संसारों की बातों मत आइए, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और कोशिश पूरी करिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएं। इसलिए निराश मत होइए, खड़े हो जाइए। और जैसे अर्जुन ने युद्ध को जीता था, ये जीवन भी एक संघर्ष है, ये भी एक युद्ध है। तो आप इस युद्ध का डट के मुकाबला करिए, समय कैसा भी हो। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। जो मेहनत नहीं करते हैं प्यारे, उनकी हार हो जाती है। इसलिए आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आपकी जीत जरूर होगी। तो भगवत प्रेमियों, ये वीडियो था मोटिवेशन के लिए। जो भाई बहन हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो आज उदास हैं, समय बलवान है, आज उनका बुरा समय है, आज वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनको कोई सहारा नहीं दे रहा है, कोई अपना नहीं है जो उनको शांति दे सके। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं संसार में मनुष्य बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो मैं सोचता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से आप तक ये ज्ञान पहुंचा, आपको मोटिवेट करें, ताकि आप जो निराश होकर बैठे हैं, जो आप हिम्मत हार चुके हैं, आपके अंदर फिर से पुनः हिम्मत आए और आप जो काम करना चाहते, जो आपको लक्ष्य है, उसे आप प्राप्त करें। इसलिए निराश मत होइए, उठिए और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त हो जाइए। हाँ, एक बात और, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम जब भी कोई मोटिवेट वीडियो
भक्ति से जुड़ा हुआ वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही और जल्द मिलेंगे ऐसे अच्छी वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्ण।